इसके अलावा पावर ग्रिड की बात कर लेते हैं। आज 284 के भाव पर ट्रेड कर रहा है, आधे % की तेजी के साथ में। सर, पावर ग्रिड आपके नजरिए में है? पावर ग्रिड में किसी भी तरह का पावर नजर ही नहीं आता, और बस उसमें पावर ही मिसिंग है। और ग्रिड तो बहुत अच्छे ये कंपनी सप्लाई करती है। तो मेरे व्यू में इससे अच्छी कंपनी टाटा पावर है। वहां पर आप देखेंगे हम्म। तो एक तो टाटा की बैकिंग है, और दूसरा पावरफुल भी नजर आ रही है इन लेवल्स पे, चार्ट्स पर। तो थोड़ा हम्म। टाटा पावर की तरफ जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू पावर ग्रिड। बट जिसके पास भी पहले से ले रखा है, बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह है। चार्ट्स खराब नहीं है, लेकिन रैली बनती नहीं है। तो मेरा हम्म। यही सजेशन है, 278 के एसएल से आप बने रहिए। हो सकता है पूरा सेक्टर में ही अगर मूवमेंट आएगा तो पावर ग्रेड में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिले, तो होल्ड करके चल सकते हैं 278 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, अगर इसी पैक में से किसी को चुनना है तो टाटा पावर पसंदीदा काउंटर है। और डिस्क्लेमर भी देंगे, ये स्टॉक अपने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो वहां पर पोजीशन हो सकती है। चल ठीक है। इसके अलावा स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज को यूरोप में एक बड़ी लीगल जीत मिली है। यूरोपियन पेटेंट ऑफिसर ने फुजीपुरा के यूरोपियन पेटेंट को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। ये फैसला स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिलीफ है। अब देखिए तो चार्ट्स तो आज सर 1.85% की गिरावट दिखा रहे हैं। 533 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है स्टेरलाइट। नहीं, व्यू नेगेटिव है, क्योंकि 5 और 21 ईएमए कोई स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और लगातार उससे के नीचे ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं डेली चार्ट्स पर। जिस दिन भी 500 का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, इस स्टॉक में बड़ा करेक्शन आएगा। 400 रुपए और बिलो 400 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो व्यू स्लाइटली नेगेटिव है। यहाँ पर नया लॉन्ग करना तो बिल्कुल भी सलाह नहीं है। और जिस किसी के पास पोजीशन है, कोई यहाँ नहीं काटना चाहता, तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 500 का। जिस दिन भी उसके नीचे चला जाए, आप मान के चलिएगा स्टॉक एक बड़ी करेक्शन के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा मदद सर, यहाँ पर व्यूअर्स के भी कई सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के सवाल है। 344 के भाव पर चल रहा है, 4.24% के अपसाइड के साथ में। अच्छा, इन्होंने खरीदारी कर रखी है अच्छे खासे लेवल पर। 280 के भाव पर इन्होंने खरीदा है। बने रहना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल बने रहना चाहिए। और शायद मुझे नहीं नहीं, ये वाला स्टॉक नहीं है। यस, बने रहना चाहिए। और स्टॉक में भी रैली और कंटिन्यू रह सकती है। और हायर हाइज में हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी तो मैं बोलूँ तो लास्ट 3-4 महीनों का फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, तो बिल्कुल अब रैली हम्म। कंटिन्यू रहेगी। 360 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मुथूट माइक्रो फाइनेंस पे भी अच्छे खासे मुनाफे में ये चल रहे हैं, और बाइंग प्राइस भी इनकी काफी जबरदस्त है। 217 के भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है। अभी देखिए मुथूट माइक्रो फाइनेंस 247 पर चल रहा है। फोर बिल्कुल पॉइंट होल्ड नाइन करने सेवन की सलाह है। परसेंटेज यस, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था करीब सॉरी जून लास्ट में, और उसके बाद भी ये काउंटर कंटिन्यूस तेजी दिखा रहा है। और जो हम्म। पैटर्न का ब्रेकआउट है, उस पैटर्न के लिहाज से 262 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए। होल्ड करने की सलाह है। रैली और स्ट्रेच हो सकती है 5-7% तक का, तो अपसाइड मूव अभी और यहाँ से नजर आता है। होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टीजीएचएल, फिनिक्समेल और सीडीएसएल, विच वन इज बेटर ब्रेकआउट फॉर क्विक 10 to 12% प्रॉफिट? टीडीएस टीडीएसएल में बाय करने की सलाह है। पहले भी इसका जिक्र किया है। जी। थोड़ा सा एप्रिसिएशन चैनल से कम मिलता है। चैनल से मतलब व्यूअर्स से हमें कम मिलता है। और इस स्टॉक का जिक्र पहले भी कई बार किया था, एक भी मेरे पास एप्रिसिएशन मैसेज नहीं आया। हाँ, स्टॉप लॉस होता है तो डेफिनेटली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर यहाँ पर ट्रैप हो गए, यहाँ पर ट्रैप हो गए। तो सीडीएसएल मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस स्टॉक को खरीद के चलिए। और हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि चॉइस ही नहीं है। कोई भी बंदा, मतलब कोई भी नया अकाउंट खुलता है, सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास ही वो अकाउंट जाते हैं। तीसरा कोई नाम ही नहीं है। तो इसीलिए आप हम्म। कोई भी टिप इन स्टॉक्स में आए, खरीद लीजिए। 1800 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह। ठीक है। चलिए, आपने स्टार्टिंग में बोला चैनल की तरफ से एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हो गया। मैंने कहा कि अरे, नहीं नहीं, मैं तो सबसे चैनल ज्यादा मतलब बोलती हूँ कि जितने
चलिए, सुरेंद्र कौर जी का सवाल आया था एनएससीएल को लेकर के 216 के भाव पर खरीदारी की हुई है, शॉर्ट टर्म का इनका व्यू है। ये NIACL, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। एनएससीएल एनएससीएल NACL इंडस्ट्रीज 238 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है सर, 1.67, 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ। देखिए चार्ट अच्छा है, फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है NACL पे आज गैप अप ओपनिंग के साथ, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है जहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि अभी और स्टॉक में तेजी बन सकती है और आने वाले दिनों में 255 260 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो पोजीशन है, होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं, रैली कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, ब्लैक रोज ट्रैक करते हैं सर, आप सवाल आया है इसको लेकर। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज 108 पर ट्रेड हो रही है। देखिए मैं मेरा इस पे कोई नहीं नहीं, देखिए 5-7 हजार शेयरों में काम हुआ है, इस स्टॉक पे कोई रिकमेंडेशन नहीं। चलिए ठीक है। केन्स को लेकर के सवाल आया है पीयूष अग्रवाल जी का, कह रहे हैं केन्स टेक में आपकी कॉल थी, अब क्या करना है सर आगे। देखिए इस पर बस एक ही चीज कहूंगा, पहले केन्स टेक्नोलॉजी से बात करने से पहले जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है ब्लैक रोज को लेकर, हम्म। देखिए भगवान ने इतना अच्छा रेड रोज बनाया है, जो सिंबल ऑफ लव आप बोलिए, आप उस तरफ जाइए, ये क्या कहाँ आप ब्लैक रोज ढूंढ रहे हैं, और चार्ट्स पर भी पूरी तरह से ब्लैक है। 5,000 शेयरों में काम हुआ है सुबह से, और पता भी नहीं इसका। तो ऐसे स्टॉक्स पर मत जाइए, और अगर रोज की तरफ ही ज्यादा फोकस है तो रेड रोज की तरफ आप फोकस कीजिए। जहां तक केन्स टेक्नोलॉजी का सवाल है, केन्स टेक्नोलॉजी बॉटम के पास है, और स्टॉक में रैली बिल्कुल कंटिन्यू रहनी चाहिए। जो कंसोलिडेशन पिछले 2-2.5 महीने से हुआ है, उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो मेरा व्यू यहाँ से नेगेटिव नहीं है, ऑल्दो स्टॉक में कोई बड़ा अपसाइड मूव अभी तक आया नहीं है, बट स्टिल आई एम बुलिश ऑन दैट पर्टिकुलर काउंटर। तो जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 3180 3180 के SL के साथ रैली बनी तो 4,000 तक के अपसाइड मूव बनेंगे। थोड़े बड़े टारगेट्स हैं और अभी इन लेवल्स पे फीजिबल नहीं है, बट स्टिल जो चार्ट्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा 3440 का, उसके बाद 4,000 तक के अपसाइड मूव केन्स टेक्नोलॉजी में नजर आते हैं। जो अभी पोजीशन है 3170 के SL से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे के और कई सवालों के आपको जवाब मिलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वेलकम कर लेते हैं कमोडिटी समाचार से राजेश शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। राजेश सर की आवाज मुझे नहीं आ पा रही है, क्या कोई टेक्निकल ग्लिच है बीच में। चलिए जब तक ये फिक्स हो रहा है तब तक आगे के सवाल बुद्ध सर के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर शुभम जी कह रहे हैं कि बुद्ध सर से जरा पूछ करके बताइए कि मनवा फाइनेंस के 5,000 शेयर से 141 के भाव पर, ये इन्होंने एक बार पहले भी पूछा था, जुलाई मंथ तक क्या करेंगे। देखिए होल्ड करने की सलाह है मनबा फाइनेंस, और रैली कंटिन्यू रहेगी, और 152 155 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए। यहाँ भी एक डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक हमने अपने कंपनी के क्लाइंट्स के साथ शेयर किया हुआ है, तो हो सकता है वहां पर पोजीशन हो, बट चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लगातार हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिलती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ पॉजिटिव है। NBFC बहुत अच्छा रनअप दिखा रहे हैं। मनबा उस लिहाज से देखा जाए तो अभी भी अंडर परफॉर्मेंस में है। जिस दिन भी रैली बनी सिंगल डे में बड़ा अपसाइड मूव बनेगा, तो बाय एंड होल्ड करके चलने की सलाह है। 155 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर E2E के बारे में जानना चाह रहे हैं, 1,000 शेयर्स हैं, 465 के लेवल पर इन्होंने बाय किया हुआ था, इनके बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है, क्या करें। देखिए बॉटम बन चुका है अभी, जो भी एक रिसेंटली जो करेक्शन देखने को मिला, हेलो। मैक्सिमम सपोर्ट 365 368 के आसपास है, और 2-3 बार स्टॉक्स ने वहीं पर लो बनाने के बाद बाइंग दिखाई है। तो ऑलमोस्ट डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है, वहां से बाउंस देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 368 के SL से आप होल्ड करके चल सकते हैं, रैली बन सकती है, फिर एक बार 460 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, इसके अलावा केसी इंटरनेशनल का भी सर जरा चार्ट देख करके बताइए कि क्या किया जाए। 496 पर ट्रेड हो रहा है, 1.75% की गिरावट के साथ में। बाइंग प्राइस इन्होंने अपनी मेंशन करी है यहाँ पर 510 की, 320 शेयर।
देखिए अभी तो होल्ड करके चल सकते हैं, हाल फिलहाल तो रैली थोड़ा सा बन सकती है क्योंकि सारे स्टॉक्स मार्केट जिस तरह के से करेक्शन दिखाया है उसके बाद जब बाउंस बैक आएगा तो सभी स्टॉक्स में अपसाइड मूव बनेगा। तो केईसी इंटरनेशनल यहाँ पर तो हम होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 482 का। 482 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। हायर साइड में ये काउंटर 535 540 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि अगर आज सिर्फ एक शेयर खरीदना हो तो आपकी पहली पसंद कौन सा शेयर रहेगा? एचसीएल टेक, एनएमडीसी, एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी? मदद सर, आप किस तरफ जा रहे हैं? देखिए इन चारों क्वेश्चंस की अगर बात है, आई थिंक आपने एचसीएल टेक का नाम लिया है। मुझे थोड़ा सा बीच में आवाज कट गया था तो जी जी जी। हाँ, तो देखिए मैं आईटी की तरफ ही जाऊंगा और आईटी में बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो कंटिन्यूअस रैली में हैं और एचसीएल टेक उसमें से एक है और ऑलमोस्ट डे हाई के पास एचसीएल टेक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो व्यू तो बड़ा पॉजिटिव है और मैंने अभी अपने स्टेटमेंट में भी एक ही चीज बोला है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक एक स्टॉक्स के रिजल्ट के बाद पूरे सेक्टर की री रेटिंग हो जाती है। तो नेवर नो कल मतलब क्या अनाउंसमेंट आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं और उसके बाद हो सकता है कि सारे आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं। तो जिनका नजरिया 2 से 3 महीने का है डेफिनेटली बाय एंड होल्ड करके चलिए। आईटी में 15% तक के रिटर्न 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सारे दिग्गज काउंटर रैली के लिए तैयार हैं। एक एक उम्मीद की किरण उनको वो ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो मिलेगी उसके बाद 15% तक की रैली आने वाले 3 महीने में नजर आएगी। इन्फोसिस, टीसीएस, टेकएम, एचसीएल टेक, इन सब पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन। चलिए ठीक है।